फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। पीठ पीछे लोगों को बात करने की आदत होती है। शायद कभी कभी हम भी औरों के बारे में कुछ ना कुछ तो बोल ही लेते हैं पीठ के पीछे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि पीठ के पीछे लोग हमेशा या तो बुरी बात करते हैं या अच्छी बात करते हैं। हर किस्म की बात होती है किसी भी इंसान के बारे में। हाँ, कुछ नेगेटिव लोग होते हैं जो हमेशा दूसरों में बुरा देखते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही फेयर बात करते हैं। जो सही है सही बोलते हैं, जो गलत है वो गलत बोलते हैं। तो आज की रीडिंग से हमें ये पता चलने वाला है हमारी पीठ पीछे लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं। फिर वो चाहे नेगेटिव है या पॉजिटिव है, जो भी होगा हम उसे एकदम खुले दिल से एक्सेप्ट करेंगे और सुनेंगे भी। तो फ्रेंड्स, 2 पाइल्स बनेंगी आपके लिए। पाइल 1 पे है ये ब्लैक नेल पेंट और पाइल 2 पे है ये ब्लैक परफ्यूम। पाइल 1 ब्लैक नेल पेंट एंड पाइल 2 इज ब्लैक परफ्यूम। जिस भी पाइल से आपको रिजोनेशन फील हो उस पाइल को सिलेक्ट कर ले, उस आइटम को सिलेक्ट कर ले। किसी भी वजह से लगता है नहीं सिलेक्ट होता, दोनों रीडिंग्स देख लेना। जो रीडिंग आपको अपने से ज़्यादा मैच होती फील हो उस रीडिंग को, पाइल को अपनी समझ लेना। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं रीडिंग पाइल 1 ब्लैक नेल पेंट के साथ। लोग हमारे पीछे, आपके पीछे, आपकी पीठ के पीछे आपके बारे में क्या कहते हैं। जो भी होगा हम उसे स्पोर्टिंगली लेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात है तो आसमान में उड़ेंगे भी नहीं, हर चीज़ को फ्लैटली एक्सेप्ट करेंगे। अर्थ साइन, वाटर साइन, फायर साइन, एयर साइन, तो सभी साइंस कवर हो गई हैं। आइए एनालाइज करते हैं। आपके बारे में लोग ये कहते हैं आपकी पीठ के पीछे, जब आपको नहीं पता होता, कि आप कर्मों को बहुत ज़्यादा मानते हैं। ये तो अच्छी बात है जो लोग आपके बारे में कहते हैं कि आप कर्मों को बहुत ज़्यादा मानते हैं। किसी भी सिचुएशन को आप ये नहीं सोचते कि इसका इंसाफ नहीं होगा, आप सोचते हैं, आप चाहते हैं कि इंसाफ हो और आप उसकी राह भी देखते हैं। लेकिन आप बेसिकली बहुत ही डिप्रेसिव हैं, ऐसा भी लोग आपके लिए कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव पर्सन हैं। आमतौर पे जो कर्मों को मानते हैं, कर्मों पे छोड़ देते हैं चीज़ों को, थोड़े तो वो उदास रहते ही हैं, क्योंकि वो राह देखते हैं सही वक्त की, न्याय होने की। तो वो जो पीरियड ऑफ वेटिंग है उसकी वजह से शायद वो थोड़े से सुस्त और थोड़े से डिप्रेसिव होते हैं। तो आपके बारे में लोग ये मानते हैं कि आप थोड़े से सुस्त हैं, थोड़े से डिप्रेसिव हैं नेचर में, क्योंकि आप कर्मों को मतलब देख लेगा भगवान, ये सब बातें जो है ना वो आपके मुंह से बहुत ज़्यादा निकलती है, जिससे कई लोग इरिटेट भी होते हैं आपकी इस आदत से। लेकिन कई लोग इस बात को सपोर्ट भी करते हैं कि आपकी ये बहुत अच्छी आदत है। तो ये मिली जुली लोगों की राय है आपको लेकर। कुछ लोग इसे ये मानते हैं कि आप डिप्रेसिव से हैं, तो कुछ लोग ये मानते हैं कि बहुत सही है कि आप वक्त पे सब छोड़ सकते हैं, देख लेगा भगवान, सब अच्छा होगा, वक्त के साथ सब मजा आ जाएगा। ये सब जो बातें ना कई लोगों को आपकी बहुत इरिटेटिंग लगती है, लेकिन वहीं कई लोगों को ये बातें बहुत पसंद भी है। कई लोग आपको डिप्रेसिव और सुस्त सा समझते हैं, थोड़ा स्लो गति से चलने वाला इंसान समझते हैं। तो कुछ लोग ये मानते हैं शायद यही आपकी स्ट्रेंथ है। तो मिली जुली राय है, एक ही पॉइंट पे अलग अलग राय है लोगों की आपकी पीठ के पीछे। लेकिन हाँ, आप कोई भी नया स्टेप उठाने में घबराते नहीं हैं। ये चीज़ भी लोग आपके बारे में पीठ पीछे बोलते हैं, जो आपके सपोर्टर्स हैं आमतौर पे, कि कुछ भी करने में आप घबराते इसलिए नहीं है कि आपको पता है कि जो होगा वक्त के साथ ठीक हो जाएगा और जो सही होगा वही होने वाला है। तो ये जो आपकी एक प्रिंसिपल है, आपका जो उसूल है समझने का, ये कई लोगों को पसंद है।
और वहीं मैंने जैसे बताया, कई लोगों को यही आपकी आदत डिप्रेसिव और सुस्त सी लगती है कि क्या हर चीज़ कुदरत पे छोड़ देना, हर चीज़ वक्त पे छोड़ देना, बहुत डिप्रेसिव सा इंसान है। कई लोग इसको ऐसे मानते हैं और कई लोग मानते हैं कि आपका कुदरत के न्याय में कितना ज़्यादा विश्वास है। जहाँ आपको कई लोग डिप्रेसिव मानते हैं, मतलब जैसे सुस्त से, वही लोग ये भी मानते हैं कि जब आप फटते हैं, जब आपको गुस्सा आता है, जब आपको बोलने का मन हो जाता है, तो आप बिल्कुल ही चिल्ला पड़ते हैं। ऐसा भी कई लोग आपके बारे में, आमतौर पे वही जो आपको डिप्रेसिव मानते हैं, वही आपके बारे में ये भी कहते हैं कि ये बंदा जब चुप होता है, डिप्रेस्ड होता है, तो ऐसा लगता है जैसे कुछ कर ही नहीं सकेगा, कोई एक्शन ही नहीं लेगा, सुस्त सा हो जाता है। पर यही इंसान को जब गुस्सा आता है तो जैसे सब कुछ तोड़ फोड़ दे, अपनी बातों से, अपने शब्दों से सब कुछ तोड़ फोड़ दे, इतना गुस्सा उसके अंदर है, ऐसा आपके बारे में कहते हैं। कई लोग आपको बहुत ज़्यादा मैच्योर मानते हैं, जो आपके सपोर्टर्स हैं। हर इंसान के अपने क्रिटिक्स होते हैं, अपने सपोर्टर्स होते हैं, तो दोनों की नज़र में वही पॉइंट, जिस एक की नज़र में खूबी है तो दूसरे की नज़र में यही पॉइंट आपकी शायद खराबी भी है। तो कई लोग आपको, आपके जो सपोर्टर्स है, बहुत मैच्योर मानते हैं आपकी इसी बात की वजह से, जो आप ये फील करते हैं ना। हो सकता है आपकी एक छोटी सी हो, बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं हो, लेकिन फिर भी जो आपको कुदरत के न्याय पे भरोसा है, वक्त पे भरोसा है कि जो होगा ठीक होगा, और अगर ठीक नहीं हुआ इसका मतलब ये ऐसा ही होना था। तो जहाँ इसको कई लोग डिप्रेसिव बातें मानते हैं या आपकी सुस्ती मानते हैं, कई लोग इसी को आपकी मैच्योरिटी भी मानते हैं। लेकिन आपके क्रिटिक्स और सपोर्टर्स दोनों एक चीज़ मानते हैं कि आपने अपने इमोशंस को बहुत दबा के रखा है, आप खुलकर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते। बहुत चीज़ें आपने अपने मन में कहीं ना कहीं इस तरह से दबा के रखी है कि उसका ये रिजल्ट होता है, या तो आप बहुत डिप्रेस हो जाते हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कई ओकेजन्स पे। आपका लैक ऑफ बैलेंस है, इमोशन को कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं मुझे जो फील हो रहा है, दैट इज़ लैक ऑफ बैलेंस। Either you become too depressive or you become too oppressive, दोनों ही आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। कभी कभी किसी सिचुएशन में आपको ऐसा हो जाता है कि आप बहुत डिप्रेसिव हो जाते हैं, तो किसी सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इतना बोलते हैं कि सामने वाले डर के आपके सामने कुछ कह ही नहीं पाते। स्वाभाविक है कि जब कोई इंसान अपने इमोशंस को बहुत दबा के रखता है तो डिप्रेशन में जाता है, और जब उससे वो इमोशंस नहीं संभाल पाते, जब एक पॉइंट आता है कि वो इमोशंस उसको लगता है अब एक्सप्रेस करना ही पड़ेगा, तो क्योंकि आप रेगुलरली सही इंटरवल्स पे नहीं करते, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा बाहर आ जाता है। तो कई तरह से लोग आपसे कई डरते भी हैं इसी वजह से। कई लोग आपको सुस्त मानते हैं, डिप्रेसिव मानते हैं, तो कई लोग आपकी इसी बात को एक मैच्योर आउटलुक भी फील करते हैं। तो इस तरह की मिली जुली राय रखते हैं लोग आपके लिए, इस तरह की बातें करते हैं आपकी पीठ के पीछे। तो ये तो बहुत ही नॉर्मल है कि आपकी एक क्वालिटी जहाँ किसी को क्रिटिसाइज़ करने लायक लगती है, वही क्वालिटी किसी को शायद बहुत खूब भी लगती है, बहुत अच्छी भी लगती है। तो इस तरह के ओपिनियंस आपके लिए आपके जानने वाले आपकी पीठ के पीछे रखते हैं। एक ओवरव्यू कर लेते हैं कि आप सब कुछ, कभी भी कुछ गलत हो तो ये सोचते हैं कि वक्त के साथ ठीक हो जाएगा या वक्त के साथ न्याय मिल ही जाएगा। तो आपकी एज के हिसाब से ये बातें शायद ज़्यादा मैच्योर होती है, तो जिसकी वजह से कई लोग आपको डिप्रेसिव फील करते हैं, लेकिन उधर ही कई लोग आपको मैच्योर फील करते हैं, आपको रिस्पेक्ट करते हैं कि आप ऐसी बातें कैसे कर लेते हैं, आप इतना संयम कैसे रख लेते हैं खुद पे। लेकिन आपका संयम, मुझे संयम से ज़्यादा ये एक तरह का अपने मन में अपने फीलिंग्स को दबा दबा कर रखना ज़्यादा लगता है, जिसकी वजह से कभी कभी आप डिप्रेशन में जाते हैं। और जब आपसे आपका डिप्रेशन नहीं संभल पाता तो आप इतना ज़्यादा ऑप्रेसिव हो जाते हैं, इतना ज़्यादा सामने वाले को डरा देते हैं अपने गुस्से से कि लोग आपके आसपास बैठना भी उस वक्त पसंद नहीं करते। तो मेरी आपसे एक सलाह ये रहेगी, मेरा एक सजेशन ये रहेगा कि अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, हार्श मत हो जाए कभी भी एक्सप्रेस करने में। वैसे बेसिकली आप हार्श पर्सन तो है ही नहीं, आपके कार्ड से आप बहुत ही सॉफ्ट और इमोशनल पर्सन मुझे फील होते हैं, लेकिन कभी भी अपने इमोशंस को इतना दबा के मत रखिए कि वो फट ही जाए। रेगुलर इंटरवल्स पे उनको एक्सप्रेस कीजिए, जिनसे आपको कोई प्रॉब्लम है, इश्यू है, उससे बात कीजिए, घबराइए नहीं आप, और टेंशन भी मत लीजिए कि वो इंसान हर्ट हो जाएगा। आप ऐसी बातें बहुत सोचते हैं जिसके चलते आपको डिप्रेशन आता है। तो ये सब बातें, इनको बैलेंस कीजिए, अपने इमोशंस को बैलेंस में रखिए। यही आपका एक तरफ स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और यही किसी किसी की नज़र में आपका बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है।
तो पाइल 1 आपका रीडिंग हुआ कंप्लीट। अब हम लेंगे पाइल 2। फ्रेंड्स, नाउ इट्स टर्न ऑफ पाइल 2, ब्लैक परफ्यूम। लोग पीठ के पीछे आपके बारे में क्या कहते हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि इसको लेकर हर्ट नहीं होना, गुस्सा नहीं होना, जो अच्छा लगे वो रहने दो, जो ऐसा लगता है इम्प्रूव करने जैसा है उसको इम्प्रूव करो, या तो फिर जाने दो। अर्थ साइन, एयर साइन, फायर साइन है। वाटर साइन का एलिमेंट नहीं है इस रीडिंग में, बट स्टिल देयर इज नथिंग टू बॉदर। 80% से ज़्यादा ही रिजोनेट होगी रीडिंग आपको। और इसमें वैसे भी हमको सिचुएशन को देखना है, साइंस को नहीं देखना है। तो फ्रेंड्स, आपके बारे में लोग क्या कहते हैं कि आप बहुत मुंहजोर हैं, यू आर वेरी आर्ग्यूमेंटेटिव। कई लोगों का मानना है आप बहुत ज़्यादा मुंहजोर हैं, बहुत आर्ग्यूमेंट्स करते हैं और अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझते हैं, ऐसा भी कई लोगों का मानना है। ख़ास तौर पे हो सकता है जो आपके क्रिटिक्स हो सकता है आपके सपोर्टर्स को भी ये बात सही लगती हो कि आप अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, कि जैसे आप थोड़े इगोइस्टिक भी ज़्यादा हैं। मैजिशियन कार्ड है, वी आर द वर्ल्ड कार्ड है, फिर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो ये सब कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आप, हो सकता है आपका इंटेंशन नहीं हो आर्ग्यूमेंट्स करने का, क्योंकि आपकी जो बात करने की एक एबिलिटी है वही बहुत ज़्यादा, आप पे सरस्वती का जो बोलते हैं ना, एक आप पे कृपा है। तो कई बार कई जो लोग आपके क्रिटिक्स होते हैं उनको गुस्सा आ जाता है आपके ज़्यादा बोलने पर। तो ऐसा ये हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव या मुंहजोर समझते हैं, आपको बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक लोग समझते हैं और ऐसा मानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं और अपने आप को कुछ ऐसा मानते हैं कि आपके सामने कोई कुछ है ही नहीं। इस तरह का मानना है कई लोगों का आपके बारे में और पीठ के पीछे वो आपके बारे में यही कहते हैं। फिर ऊपर से 8 ऑफ वॉन्ड्स की कमी थी, वो भी पूरी हो गई। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये सब कार्ड्स कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि कुछ तो सच्चाई है इस बात में कि आप बहुत बोलने में तीव्र हैं। मतलब जैसे आपके शब्दों से लोग घायल हो सकते हैं, आपके शब्दों से लोग उनको कोई एनलाइटनमेंट भी मिल सकता है, दोनों ही तरीके से। कि जब आप बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, तो लोग ऐसे आपकी तरफ मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन जब आप अपने पे आ जाते हैं, अपना गुस्सा जब आपको आ जाता है, तो आपकी बात करने का तरीका बहुत ज़्यादा हर्टफुल हो सकता है, रूड हो सकता है सामने वाले के लिए। तो कुछ इस तरह की बातें आपके लिए करते हैं। लेकिन एक बात है आपके बारे में जो सब करते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा एक शोशा भी काफ़ी पसंद है, अच्छा दिखना, अच्छा रहना, मतलब एक ऑरा है आपके अंदर, एक पर्सनालिटी में एक ऐसी एक आपको अट्रैक्शन फैक्टर बहुत अच्छा लगता है कि आपसे लोग जब मिले उनको आप हमेशा अप टू डेट ही लगे। ये भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, ये क्वालिटी। कई लोग आपके बारे में ये चीज़ को पॉजिटिव ही मानते हैं, नेगेटिव नहीं मानते, कि उनको अच्छा लगता है आपका अप टू डेट रहना, आपका इस तरह से अपने लुक्स पर भी ध्यान देना। ऊपर से आपकी ज़ुबान पर तो है ही सरस्वती, लेकिन कब, जब आपका दिमाग शांत हो। अगर आपके दिमाग पे गुस्सा आ गया तो यही सरस्वती पता नहीं कौन सा रूप ले लेती है। तो आपका जब गुस्सा आता है तब आपके शब्दों पे, ज़ुबान पर काबू नहीं रहता, ये काफ़ी लोगों का मानना है। तो जिन जिन लोगों को आपने हर्ट किया है, ऑब्वियसली वो आपकी पीठ के पीछे बातें करते रहते हैं कि पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, समझती है, बहुत इगोइस्टिक है, कुछ शब्दों में ध्यान नहीं रखता या रखती जब बोलती है या बोलता है, कुछ भी हमारी फीलिंग्स को हर्ट कर, रूड है, ये है, वो है। वहीं कई लोग आपको, जिन्होंने आपका बस एक सौम्य रूप देखा है, आपको शांत देखा है, वो ऐसा मानते हैं कि आपकी वाणी में, आपकी आवाज़ में, आपकी ज़ुबान पर माँ सरस्वती का राज है। तो आपके जो क्रिटिक है उनको आपकी यही बात शायद बुरी लगती है, और जो आपके सपोर्टर हैं उनको आपकी यही बात बहुत ज़्यादा पसंद आती है। आपके बारे में एक और बात सब करते हैं कि आपको जब खुद को लोगों से दूर हो जाना होता है, किसी से बात नहीं करनी होती, तो आप बिल्कुल अकेले में अपने आप को एक बोलते ना शेल में ले जाते हो।
आप बिल्कुल उस वक्त ये नहीं परवाह करते किसी को आपसे बात करनी है, किसी को आपसे मिलना है। आपको जब लगता है अब मुझे किसी से बात नहीं करनी, किसी से इस वक्त नहीं मिलना जुलना, आप बिल्कुल अकेले में अपने आप को शेल अवे कर लेते हो। जैसे वो टॉर्टोइस नहीं होता, अंदर चला जाता है अपनी शेल के, ऐसे आप अंदर चले जाते हो। और उस वक्त कोई कितना भी चाहे आप उनसे कम्युनिकेट करें, आप उनसे मिले, आप बिल्कुल नहीं मिलते, क्योंकि आपका मन नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा सेल्फिश लोग इस मामले में मानते हैं कि जब आपको बोलना होता है, आपको के काम होता है, आप फट से आके बात करते हो। लेकिन जब किसी को आपसे काम पड़ता है उस वक्त आपको उनसे नहीं मिलना, तो आप चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए आप उनसे बात नहीं करेंगे। उस वक्त सिर्फ आप अपनी ही सोचते हैं। तो ऐसी कंप्लेन भी कई लोगों को आपसे रहती है, आपकी पीठ के पीछे वो आपके बारे में ये भी कहते हैं। लेकिन एक और सबसे अच्छी बात है कि गाइडेंस के मामले में वो तो होगा ही, जब आपके ज़ुबान पे सरस्वती है, ऐसा लोग मानते हैं, तो आपकी गाइडेंस को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। आपके जो सपोर्टर्स हैं, आपके कई फ्रेंड्स हैं, वो ऐसा मानते हैं कि जो गाइडेंस आप उनको देते हैं वो उसको बिल्कुल सही मानते हैं, उससे उनको काफ़ी फ़ायदा भी होता है, उनको काफ़ी इंसाइट्स मिलते हैं आपके गाइडेंस से। ऑल इन ऑल फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आपके जानने वाले आपकी पीठ के पीछे आपको थोड़ा सा बदतमीज़ मानते हैं, क्योंकि आप, जब मैंने कहा कि आपकी जिनकी ज़ुबान पे आमतौर पे सरस्वती होती है, इनका ये प्रॉब्लम रहता है कि जब ये खुश होते हैं, अच्छा कहना चाहते हैं, लोगों को समझाना चाहते हैं, तो ऐसी बातें कर जाते हैं कि लोग उंगलियां चबा जाते हैं कि इंसान कैसे इतना अच्छा बोल सकता है, इसके बोलने के तरीके से कितना कुछ मुझे अच्छा सीखने को मिला, मुझे कितनी अच्छी गाइडेंस मिली। वहीं जब आपको गुस्सा आ जाता है, एक तो आप बेसिकली थोड़े इगोइस्टिक पर्सन हैं, तो वहीं जब आपको गुस्सा आ जाता है और जब आप अपने आप को ये समझते हैं कि मेरे आगे कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, होता है कई लोगों को, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, तो उस वक्त आप ऐसा बोल देते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं कि सामने वाला शॉक में पड़ जाता है। आपके गुस्से से, आपकी रूडनेस से थोड़े वो शॉक में आ जाते हैं। और कई लोगों का ये भी मानना है कि आप अपने लुक्स पे बहुत ध्यान देते हैं, आपको ये चीज़ें खुशी देती है, अच्छा दिखना, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना, और ये बहुत अच्छी बात है, अपना खुद का अपीयरेंस का एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना। हर चीज़ में आपको एक स्टैंडर्डाइजेशन चाहिए, और ये चीज़ को काफ़ी आपके सपोर्टर्स कई लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। और जो सबसे बड़ी बात कई लोगों को बुरी लगती है जो आपके बारे में वो बोलते हैं कि जब आपको किसी का काम होता है, आपको किसी से मिलना होता है, आप कुछ भी करके मिलते हैं, उनको फोर्स करके भी उनसे मिल लेते हैं, लेकिन जब आपकी ज़रूरत किसी को पड़े और आपको नहीं उनसे बात करनी, तो आप बिल्कुल बात नहीं करते। इस बात को भी काफ़ी लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं आपके बारे में, आपकी पीठ के पीछे। तो फ्रेंड्स, ये हो गया रीडिंग दोनों ही पाइल्स का। तो इसमें मैंने जैसे पहले बताया कि इसमें कोई हर्ट होने की ज़रूरत नहीं, गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। मेरे बारे में भी लोग बोलते हैं, औरों के बारे में भी लोग बोलते हैं, लोगों का तो काम है कहना। तो जो अच्छा लगे उसे रख लो, जो आपको लगे इसमें इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए लाइए, आपको लगता है नहीं ये बातें मेरे में ऐसा नहीं है जैसे लोग बोलते हैं, तो ठीक है, आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो आपकी दोस्त आरजे मधुरा, लव यू ऑल, सी यू सून। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कौन सी पाइल आपने सिलेक्ट की थी और क्या क्या रिजोनेट हुआ। बाय बाय।